ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। मेरी जोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। 25 अप्रैल एतवार और जेके बैंक डायरी के सामीन को हमारा खुलूस मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम, आदाबज, नमस्कार सत श्रीकाल और जूले। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक का ये वीकली प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू और ऑल इंडिया रेडियो लेह से एक साथ नश्र होता है हर इतवार को सुबह 9:45 पर। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप और डीटीएच पर भी आप हमारी इस आवाज को सुन सकते हैं। इस खिते के तीनों सरकारी नशरियाती इदारों से नष्ट होने के अलावा जानकारी से भरा हमारा यह हफ्तेवार पिटारा जेके बैंक के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहता है, जहां पर इसे किसी भी वक्त अपने मन मुवाफिक सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम के हवाले से या जेके बैंक की खिदमत या जानकारी के ताल्लुक से हमारे सुनने वाले हमसे राबिता कायम कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर jkbankdiary@jkbmail.com। दोस्तों, अपनी खिदमत का दायरा जरूरतमंदों तक मजीद फैलाते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने जिला पुंछ के मंडी तहसील के सावजिया गांव में अपनी एक नई बिजनेस शाख का इफ्तिताह किया। कोविड एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए बिजनेस यूनिट का इफ्तिताह जोनल हेड राजौरी राजेश दुबे ने किया, जिनके हमरा मकामी डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल सूरज इब्राहिम, बैंक के क्लस्टर हेड पुंछ संजू कुमार दत्ता, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पुंछ सुखबीर सिंह, डायरेक्टर रजिस्ट्री विजय सिंह और इलाके के मोतबर शहरी भी थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जोनल हेड ने कहा कि इस नई शाख के इफ्तिताह से मकामी आबादी को जदीद बैंकिंग सहूलियात फराहम होंगी, जिनको बुनियादी बैंकिंग सहूलियात के लिए मीलों का सफर तय करके मंडी पहुंचना पड़ता था। उन्होंने नई ब्रांच में तैनात अमले पर जोर दिया कि अपने ग्राहकों को सबसे बेहतर खदमात बहम रखने में वो अपने आप को वक्फ रखें और उन्हें हर तरह की बैंकारी सहूलियात से रोशनास कराएं। उन्होंने इलाके के लोगों को बैंक की कई फायदा बख्श और किसान दोस्त स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की, ताकि उनमें रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की सलाहियत पैदा हो सके। जम्मू कश्मीर बैंक, आपकी उमंगों का तर्जुमान। दोस्तों, आधार कार्ड की अहमियत और ज़रूरत के बारे में हम सब तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम कारोबारियों, सरकारी मुलाजमों और बैंक खातेदारों के लिए एक और डॉक्यूमेंट मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है और वो है पैन कार्ड, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 AA के तहत इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जिनके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं और जिन्हें टैक्स शरहों में पैन कार्ड की वजह से छूट मिल रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से 31 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन दो अहम दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने यानी लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। उस ऐलाननामे के मुताबिक अगर किसी शख्स का पैन कार्ड 30 जून तक उसके आधार के साथ लिंक नहीं हो जाएगा तो वो पैन कार्ड रद्द तस्वुर होगा। इस हवाले से बात कर रही हैं जेके बैंक प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रजनी सराफ। मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि पैन कार्ड इज़ वेरी असेंशियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबको एनरोल करके पैन कार्ड लेना चाहिए और आधार कार्ड के लिए भी एनरोलमेंट करनी चाहिए और लेना चाहिए। पैन कार्ड is a very essential document for day-to-day life as also for banking needs. Simultaneously, जैसे गवर्नमेंट ने कितनी सोशल सिक्योरिटी सर्विस बेनिफिट्स दिए हैं, ये उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास आधार कार्ड है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसके पास पैन और आधार दोनों हैं, इनको लिंक कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, बोला है कि हर कस्टमर को अपने घर में बैठ के आधार और पैन को लिंक करना है और जिन कस्टमर्स का बैंक में पैन कार्ड दिया हुआ है, आधार कार्ड भी दिया हुआ है पर लिंक नहीं किया बैक एंड से, तो उनका पैन इनवैलिड हो जाएगा।
ये डेट्स उन्होंने बार बार एक्सटेंड किए हैं। अब लास्ट डेट इन्होंने की है 30 जून। तो बैंकिंग पर्सपेक्टिव में आपको ये बताऊंगी कि इनवैलिड पैन हो जाना वुड मीन कि आपको टीडीएस हायर रेट पर कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मानेगी कि आपने पैन कार्ड लिया ही नहीं है। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार और पैन को लिंक करें अगर आपके पास दोनों चीजें हैं। और अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो अभी टाइम है, आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करें और लिंक करें। और दूसरा तरीका लिंक करने का है थ्रू एसएमएस। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप इसमें एसएमएस करेंगे 56161 या 567768 पर UIDPIN टाइप करते हुए स्पेस देते हुए अपना 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस देकर 10 डिजिट का पैन नंबर डाल के गवर्नमेंट को एसएमएस भेजेंगे और आपका ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। ये मत सोचना कि हमने बैंक को आधार भी दे दिया है, पैन भी दे दिया है, ये लिंक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं है। मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट लिंकिंग ऑफ बोथ द कार्ड्स। हमने हर ब्रांच में एक नोटिस डाला है जिसमें कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अभी तक लिंक नहीं किया तो जल्दी से लिंक कीजिए। फिर से मैं रिपीट करूंगी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव इट टू द बैंक, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू लिंक इट ऑन द पब्लिक डोमेन। जेएनके बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक ज़रूरी इत्तला। तमाम शेयर होल्डर्स को मुताला किया जाता है कि IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के कवानीन अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड 2016 के दफात के तहत माली साल 2013-14 के दौरान जो मुनाफा ऐलान किया हुआ था और जो 7 सालों तक बिना दावे के रहा है, उसे अगस्त-सितंबर 2021 में IEPF में जमा कराना मतलूब है। इनसे मुंसलिक जो शेयर्स है वो भी इन कवानीन के रूह से IEPF को मुंतकिल किए जाएंगे। इन कवानीन की तामील में बैंक ने ऐसे शेयर होल्डर्स को 21 अप्रैल 2021 बजरिए इनफरादी नोटिस मुतल्ला किया है कि वो माली साल 2013-14 के गैर दावे डिविडेंड का दावा पेश करे, बसूरत दीगर वो रकम IEPF अथॉरिटी को मुंतकिल की जाएगी। ऐसे शेयर्स और उनके डिविडेंड्स जिन्हें IEPF को मुंतकिल किया जाना मकसूद है, उनकी तफसीलात बैंक की वेबसाइट www.jkbank.com पर भी मौजूद है। उन शेयर होल्डर्स जिनके माली साल 2013-14 के शेयर्स का दावा अभी तक नहीं हुआ है को दरख्वास्त की जाती है कि कबल इसके कि वो IEPF को मुंतकिल हो जाए, वो अपने डिविडेंड्स का दावा पेश करें। अगर कोई दावेदार अपने शेयर्स और इससे मुंसलिक डिविडेंड्स के हवाले से अपना दावा बैंक को 20 जुलाई 2021 से पहले पेश नहीं करेगा तो बैंक लाजमी कवानीन के तहत ऐसे डिविडेंड्स और मुंसलिक शेयर्स को बिना किसी मजीद नोटिस के IEPF को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर देगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि लावारिस या बिना दावे डिविडेंड्स की जो रकम और शेयर्स IEPF को मुंतकिल होगी उसकी जिम्मेदारी बैंक पर आयद नहीं होगी। अलबत्ता शेयर होल्डर्स अपने मुंतकिल हुए शेयर्स और इससे मुंसलिक डिविडेंड्स के फवाइद का दावा ज़ाबिता कवानीन के तहत IEPF अथॉरिटी को पेश कर सकते हैं। आज तुम्हें बेस्ट फादर अवार्ड देने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों? सना के लिए लेटेस्ट लैपटॉप, फैसल के लिए अपग्रेडेड गेमिंग कंसोल। बताओ कौन लाता है भला? अब तुम्हारे लिए भी लेटेस्ट मॉड्यूलर किचन लगवाऊंगा। इतना खर्चा? फिक्र मत करो, J&K बैंक आप मॉड्यूलर किचन लगाने के लिए 5 लाख रुपए तक का फाइनेंस दे रहे हैं। अब बारी है अपनी जिंदगी अपग्रेड करने की। J&K बैंक, सर्विंग टू एम्पावर। दोस्तों, गुज़िश्ता 14 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। जिंदगी का हर शोबा ऐसे मुतासिर हुआ है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी न था। कोविड-19 की पहली लहर मार्च 2020 में चली। पूरा साल ऐसे ही गुजरा। साल के वस्त में लहर तेज हुई और साल के आखिर पर मध्यम। एक तरफ साइंसदान और डॉक्टर्स इंसानी जान बचाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बैंकिंग सन्नत इंसानी माल बचाने में लगी है। वायरस के खिलाफ वैक्सीन के साथ ही मार्च 2021 आया तो लगा कि शायद बला टली, लेकिन यहाँ एक तेज तर दूसरी लहर चली। हर एक के लिए जानो माल की हिफाजत के लिए सामान ढूंढना
नागुज़ीर बन गया है। मरकजी सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रुपए की एक माली पैकेज का ऐलान किया गया, जिसका नाम है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी GECL। इस स्कीम के तहत अभी तक जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से कई हजार ग्राहक मुस्तफीद हो चुके हैं। इधर मरकजी सरकार की नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC की एक ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक GECL 1, GECL 2 और GECL 3 की मियाद 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं J&K बैंक प्रेसिडेंट अनिल दीप मेहता। ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसके चलते सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हमारी बिजनेस कम्युनिटी रही। इसको मद्देनज़र रखते हुए केंद्रीय सरकार ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ पहल किए। उन पहल में MSME सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स को कवर किया गया। इसमें पहले एक स्कीम निकाली गई जिसका नाम था GECL 1। उसके बाद एक सेकेंड वर्जन आया GECL 2। GECL 1 में उन बिजनेस अदारों को शामिल किया गया जो 50 करोड़ से जिनका ऑल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज अप टू ₹50 करोड़ और जिनका 29 फरवरी 2020 में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50 करोड़ से नीचे था और अगर कोई भी ओवरड्यू था तो वो 60 दिन से कम था। उसके बाद इस स्कीम को एक कामत कमेटी की रिकमेंडेशन में 26 एडिशनल सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया, जिसको GECL वर्जन 2 बोला गया। इसमें 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक जितना भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था एज ऑन 29 फरवरी 2020 उनको इसमें एकोमोडेट किया गया। अब लिहाजा कुछ और सेक्टर्स थे जो इस कोविड की वजह से पीछे रह रहे थे, उनको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने इन रिसेंट पास्ट एक GECL वर्जन 3 स्टार्ट किया, which is specifically for travel, tourism and leisure and sporting activities। इसमें सब वो अदारे आएंगे जिनका ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 29 फरवरी 2020 500 करोड़ से कम था। पर्टिकुलर GECL 3 स्कीम की खसूसियत ये है कि इसमें आपको क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो है वो है 40% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 29 फरवरी, जबकि बाकी पहली स्कीमों में 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग था। पहली स्कीम में मॉरिटोरियम GECL में 1 साल का था और पूरे अमाउंट हमको 36 महीनों में 36 मंथ्स में पे करनी थी। दूसरी स्कीम GECL में मॉरिटोरियम 12 महीने का ही था और उसमें रीपेमेंट पीरियड 48 मंथ्स यानी कि 48 महीने था। GECL 3 में इससे आगे बढ़कर मॉरिटोरियम 24 मंथ्स का दिया गया और रीपेमेंट पीरियड 48 मंथ्स का, यानी कि आपको पूरा लोन 6 सालों में वापस करना होगा। ये स्कीम जून 2021 तक इसमें सारी सैंक्शंस हो सकती हैं और इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि डिस्बर्समेंट सितंबर 21 से पहले होनी लाजमी है। व्यापारियों से, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ब्रांच में टाइम से पहले पहुंचें और ये इंश्योर करें कि ये उनका लोन 30 जून 2021 से पहले सैंक्शन हो। दोस्तों, 18 अप्रैल के प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में J&K बैंक ने किस इदारे के साथ MOU साइन किया। आपके ऑप्शंस थे GMC, SMC या JMC। इस सवाल का सही जवाब है JMC यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इस जिम्न में काफी सारे दोस्तों ने सही जवाब ईमेल के जरिए लिख भेजे हैं, जिनको हमारी तरफ से थैंक यू। लेकिन कुरानंदाजी के जरिए 500 रुपए के नकद इनाम के लिए आज जिन दोस्तों का इंतखाब हुआ है वो हैं कश्मीर सूबे से हाजी मुजफ्फर अहमद, मेन रोड, बसपोरा, श्रीनगर। जम्मू डिवीजन से आज का इनाम जा रहा है संजीव कुमार पुरी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा। और लद्दाख यूटी से आज के विनर हैं कुंजंग डोलमा, लेह लद्दाख। हाजी मुजफ्फर, संजीव कुमार और कुंजंग डोलमा को इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का हमारा इनामी सवाल। आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि आधार कार्ड को इनमें से किसके साथ लिंक होना जरूरी है। आपके ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड या पैन कार्ड। आपके जवाबात 28 अप्रैल बुधवार शाम 5 बजे तक हमारे इस ईमेल आईडी पर पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। लेते हैं आज के प्रोग्राम से रुखसत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़ नासिर। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का
तस्वर भी वसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।